कांग्रेस की ओर से लगाए जाने वाले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखे तेवर दिखाए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश ही सनातन है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अरब में हिंदुओं के बारे में बोलूं? क्या पाकिस्तान में जाकर करूं? भारत में ही तो हिंदुओं की बात करूंगा। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राहुल गांधी से सीखने वाली सलाह पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से सीखने के लिए हमें अमेठी से चुनाव हारना पड़ेगा। पीएम वाराणसी चुनाव हारे क्या? न हमें राहुल से सीखने का समय है और न उन्हें सिखाने का समय है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वो इस देश के लिए गाली नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वो सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, चाहे गोली मारो या चाकू मारो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताने वाली टिप्पणी पर भी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने बिना लाग लपेटे के कहा कि भारत में सांप की पूजा की जाती है और ये सांप कांग्रेस को ही काटेगा। उन्होंने पीएम मोदी को दी जाने वाली गालियों को लेकर प्रियंका गांधी के बयान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को जरूर किताब लिखनी चाहिए और ये जरूर लिखना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी लगाई थी, कैसे आपने नेताओं को मारा। दरअसल कांग्रेस महासचिव ने कर्नाटक में कहा था कि अगर पीएम मोदी की ओर से मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम लिस्ट तैयार करना शुरू कर दें तो हम एक के बाद एक कई किताबें प्रकाशित कर सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बीजेपी ने राज्य में भव्य हनुमान मंदिर बनाए जाने का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने इस फैसले को वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ते हुए निशाना साधा था, जिस पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में सबको मालूम था कि टीपू सुल्तान कर्नाटक के हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि हनुमान जी भी कर्नाटक से हैं। मुझे तो खुशी है कि कर्नाटक में भाजपा ने मंदिर बनाने का वादा किया है और मुझे बड़ी खुशी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को उतार करके वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तुमकुरू में पहुंचे और वहां सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ कर सकती है। किसी को ख्याल भी नहीं रखना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस अगले 100 सालों तक नहीं जीत पाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन क्षेत्र यानी तुमकुरू कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अक्षमता का प्रतीक है। आज 342 गांवों में से अधिकांश गांवों में पीने का पानी और सड़क नहीं है। हम इसे कर्नाटक के सबसे कुशल निर्वाचन क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। इसलिए हमने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को उतारा है क्योंकि हम इस निर्वाचन क्षेत्र के महान लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को भी उन्होंने कांग्रेस की जीत के दावे पर चुटकी ली थी और इसे हवाई बताया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जरूर ईवीएम के बारे में कुछ ज्ञान इकट्ठा किया होगा, तभी तो चुनाव से पहले इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले भी यही कांग्रेस थी जो बीजेपी पर ईवीएम को लेकर आरोप लगाती थी। अगर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले वो परिणाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ईवीएम के बारे में कुछ नया ज्ञान हो गया होगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटक में जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है और उसके नेता बहुमत का दावा कर रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि इससे पहले वो जिस भी चुनाव में हारे थे बिना मतलब के बीजेपी पर ईवीएम का आरोप लगा रहे थे। आखिर उन्हें इस चुनाव में कैसे बहुमत का भरोसा हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि ये पार्टी हारने के बाद जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने के बजाय दूसरों को दोष देती रहती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।